राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी आरती अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो आरती होती है वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से उसने वेद जी ने उसे प्रपोज़ किया और किस तरीके से उसे अब प्यार हो गया है। और वो पूछने लगती है कि माँ, आपने भी प्यार किया था ना पापा से, और तुम्हें भी तुम बहुत प्यार करती थी ना उनसे, और मुझे भी अब प्यार हो गया है। मैं भी वेद जी से प्यार करने लगी हूँ और मुझे बहुत प्यार है उनसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो ऐसा कहना चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को प्यार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इंसान से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वेद जी के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करने लगती है और वो उसे वो नेकलेस दिखाती है जो वेद ने उसे दिया होता है। तो डायमंड नेकलेस देख के वो उसे खुश हो जाती है और फिर वो हर छोटी मोटी मोमेंट को याद करती रहती है वेद के साथ बिताई हुई। और फिर वो उसे बोलती है, माँ आप खुश तो हो ना। और यहाँ पे तभी देखते हैं हम वो उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवराज जैसे ही घर पहुँचता है तो उसे जो काव्या होती है वो उसको हक करती है और उसे बोलती है कि बहुत अच्छा लग रहा है भाई तुझे इतने साल के बाद देख के। तभी वो बोलता है कि तुम अभी तक शादी क्यों नहीं की बहन। तो वो बताती है कि इतने दिनों से अब क्या ही करना शादी, अब अमन तो रहा नहीं तो फिर शादी करके क्या मतलब। फिर वो बोलता है कि ठीक है खैर छोड़ वो सब, और तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलता है नहीं नहीं दिक्कत तो नहीं हुई, पर ये तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो उसे पूछता है कि क्या हुआ पापा क्या बात है। तभी वो बताने लगता है कि तुम्हारी बहन को अंजलि अवस्थी दिखी थी। तो ये बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैंने उसे देखा है, वो मेरे से थोड़ी सी ही डिस्टेंस पे थी और वो फ़ोन पे बात कर रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी बातों को बताने लगता है, पर यहाँ पे जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो गलत है। उसको तो मैंने खुद देख के आया हूँ कि वो व्हील चेयर पे पड़ी हुई। तभी वो युवराज ठाकुर जो होता है वो अंजलि को फ़ोन लगाता है और अंजलि को फ़ोन लगाने लगता है। तभी वो पूछता है कि जो काव्या ठाकुर होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, किसको फ़ोन लगा रहा है। तो वो बोलता है कि अंजलि अवस्थी को, एक चश्मदीद गवाह है जिसने मुझे देखा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे फ़ोन लगाता है और बोलता है कि मैं वापस से जेल नहीं जाना चाहता हूँ, ना तब जाना चाहता था ना अब। तभी वो फ़ोन लगाता है तो यहाँ पे जो आरती होती है वो उससे बात करती रहती है कि माँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी करूँगी, बहुत अच्छे से सजाऊँगी, अभी मेरी हल्दी होगी, मेहंदी होगा और बहुत कुछ। तभी यहाँ पे फ़ोन बजता है तो वो अलमारी की तरफ देखती है कि अलमारी की तरफ से आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही वो देखती है और सुनने की कोशिश करती है तो वो उस तरफ चली जाती है। और जैसे ही देखती है कि अलमारी में कहाँ है फ़ोन रखा है, तो वो अलमारी खोलती है। पहले तो देखती है कि क्या है, किसका फ़ोन बज रहा है, क्योंकि उसका फ़ोन होता तो उसे पता चल जाता है, बट अलमारी की तरफ से आवाज़ आ रही थी तो वो सोच में पड़ जाती है कि किसका फ़ोन है। और फिर जैसे ही वो फ़ोन निकालने के लिए जाती है तो फ़ोन निकाल के वो देखने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन वो देखती है कि कॉल आ रहा है तो वहाँ पे तभी पद्मा आ जाती है। तो पद्मा को देख के वो बोलती है कि ये किसका फ़ोन है। तो वो बताती है कि ये वकील दीदी का फ़ोन है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछता है बट इतने समय से ये कैसे पड़ा है यहाँ पे। तो बोलती है कि हाँ मैं उसे टाइम पे चार्ज कर दिया करती थी और मुझे ऐसा उम्मीद था कि किसी ना किसी दिन ये फ़ोन ज़रूर बजेगा। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो उसे बोलती है कि हो सकता है तेरे पापा के घर से फ़ोन हो सकता है आने वाला होगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये फ़ोन ज़रूर बजेगा। और यहाँ पे देखते हैं हम कि वो उसे फ़ोन को जैसे ही वो सुनती है कि उसके पापा के घर से फ़ोन होगा तो तुरंत फ़ोन उठा लेती है और पूछती है कि कौन बोल रहा है। तो बताते हैं कि युवराज ठाकुर बोल रहा हूँ। तो अंजलि के बारे में वो बताने लगता है कि तुझे मैं पहले ही भी समझा चुका हूँ कि मेरे रास्ते में मत आना, और तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला। और फिर उसको बहुत चिल्लाता रहता है। और फिर वो आरती को गुस्सा जाता है कि कौन बोल रहा है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के जैसे ही वो युवराज ठाकुर का नाम ले लेती है कि कौन युवराज ठाकुर बोल रहा है। तो वो उसे जैसे ही ऐसा सुनती है तो पद्मा जो होती है वो समझ जाती है कि ये युवराज ठाकुर है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे फ़ोन ले लेती है, छीन लेती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए। और फिर उसे वो मोमेंट याद आने लगता है जब उसने उसके घर पे आके उसे परेशान किया था और पद्मा को हरेश करने की कोशिश की थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा उसे डांट के भगा देने की कोशिश करती है कि तू यहाँ से जा, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ से चली जा। तो वो पूछती कि पर है कौन ये मौसी, ये कौन है, पर वो कुछ नहीं बताती और फिर उसे वहाँ से भेज देती है।
और पद्मा जैसे ही वहाँ से चली जाती है तो पद्मा उसे वहाँ से जैसे ही भेज देती है, फिर उसके बाद वो फ़ोन उठाती है और बात करने लगती है कि युवराज ठाकुर तू आ गया, 21 साल बाद आया है, तो शहर में आके वापस से अपने देश आने के बाद तुझे कैसा लग रहा है? लेकिन तू अपनी मौत के लिए आया है, तुझे पता है मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक दिन तेरी मौत यहाँ पे तुझे तेरी नियति ने यहाँ पे लेकर आई है। और तूने बोलती है तेरी वजह से ये हालत हो चुकी है वकील दीदी की, वो 21 साल से व्हील चेयर पे बैठी हैं एक जगह पे, और ना कुछ बोल पाती है, ना कुछ कर पाती है, ना कुछ सुन पाती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे श्राप देती है और वो बोलती बहुत कुछ सुनाती है। पर यहाँ पे जैसे ही जो युवराज ठाकुर होता है वो पद्मा की आवाज़ सुनता है तो वो बोलता है, अरे पद्मा मेरी जान, तू अभी भी यहीं पे रहती है इनके पास? तो बोलती है कि हाँ, मैं इन्हीं के घर में रहती हूँ अभी भी, और इन्हीं की सेवा करती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काव्या ठाकुर ये सुनने लगती है कि ये पद्मा से बात कर रहा है, और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि पर अब कौन ही मुझे मार पाएगा। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तेरी मौत रोज़ रोज़ बढ़ रही है, कि दिन में रोज़ बढ़ रही है। तभी उसके बाद वो बोलता है कि कौन मारेगा मुझे? तो वो बोलती है कि अंजलि की। जैसे ही ये इतना बोलती है तो वो रुक जाता है और फिर वो पूछने लगता है कि कौन मारेगा मुझे, कौन है जो मुझे मारेगा? और फिर ये अभी कौन बात कर रहा था? तो वो फ़ोन कट कर देती है। तभी उसकी बहन उससे पूछने लगती है कि ये कौन था? तो बताती है कि ये पद्मा से बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले किसी ने बात की जो हूबहू आरती अंजलि की तरह बात करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोग शॉक्ड रह जाते हैं, और दूसरी तरफ जो आरती होती है वो एडिटर को वो सारी वीडियोस क्लिप दिखाने लगती है कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे कैसे लड़कियों की तस्करी होती है वहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और ये अगर ये वीडियो के साथ तू टॉक शो में जाएगी तो फिर वहाँ तो धमाका हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत टीआरपी आएगी, सारी चैनलों से ज़्यादा और सारे एपिसोड से ज़्यादा हमारी चैनल की टीआरपी आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो उदय रघुवंशी होता है वो अपने गुंडे भेज देता है उस एडिटर को, रिपोर्टर को मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये कली को लेके गई है। तो वही तो उन लोग से पूछता है कि तुम हो कहाँ पे? तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग ये स्टूडियो के बाहर ही हैं। तो उसे बताता है कि ठीक है, जैसे ही वो निकलेगी तो उस कली को तुम जिंदा लेके आना, क्योंकि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, और उस रिपोर्टर को मार देना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो आरती होती है वो कली से पूछती है कि कली तुम बोल तो लोगी ना, सब कुछ ठीक से समझा लोगी ना, जो वहाँ पे हुआ था तुम पहचान तो जाओगी ना? तो वो बताता है कि हाँ, और जो कली होती है वो बोलती है कि हाँ दीदी मैं कर लूँगी। लेकिन वो बताने लगती है कि वहाँ पे ये बहुत महफिल जमी थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था जो शांति से खड़ा था, उसके साथ 2 और आदमी खड़े हुए थे। वो वेद की बात करती रहती है पर वो उसे समझ नहीं पाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डरती भी रहती है, कली जो होती है वो डरती रहती है कि क्या होगा। और यहाँ पे जो आरती होती है वो उसे बताने लगती है कि सब कुछ अच्छा होगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी सब बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ दूसरी तरफ तभी पद्मा उसे फ़ोन कर देती है और वो उसे पूछने लगती है कि तू कहाँ पे है और घर पे क्यों नहीं आ रही, तेरी शादी होने वाली है और तू इस तरीके से बाहर रहेगी तो क्या होगा। तो बताती है कि शादी मेरी है तो मुझे ही रहना पड़ेगा क्या, मौसी और नाना नानू है ना, नानी नानू हैं तो उनसे बोलिए ना। तो बोलती है कि अरे वो उनकी उम्र हो चुकी है, अब तुझे आना ही पड़ेगा ना, तू जानती है तेरी माँ की भी तबीयत कैसी रहती है। तो उस वजह से वो बोलती है ठीक है। और फिर उसके पापा के बारे में पूछने लगती है कि एक बात बताओ कि क्या आप मेरे पापा कैसे थे और वो कहाँ, उनका परिवार कहाँ है, मैं उनके परिवार से मिलना चाहती हूँ, मेरे दादा दादी भाई बहन कोई तो होगा ना। तो वो उसे बार बार पूछती रहती है पर यहाँ पे पद्मा जो होती है वो कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप सुनती रहती है। पर उसे भी ऐसा लगता है कि इसे भी अपने परिवार से मिलना चाहिए, पर जो राजपूत परिवार के लोग हैं वो उसे खुद ही नहीं मिलना चाहते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि आरती के ऊपर फिर से हमला करेंगे जो उदय रघुवंशी होते हैं उनके गुंडे, और यहाँ पे आरती जो होती है उन लोग को बहुत मारती है और उन लोग को वहाँ से भगा देती है। तभी यहाँ पे वेद का फ़ोन आता है, वेद उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं आ जाऊँ क्या तुम लोग को लेने। तो बोलती है कि नहीं आप सीधा बारात लेके आइएगा और मुझे और मेरी माँ को और मेरे साथ एक जन और चलेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।